नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कैसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक ने हमें 6 महीने के अंदर 250% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। एंड दोस्तों अभी उस कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स है वो नेगेटिव आ सकते हैं। दोस्तों उसका जो इंपैक्ट है वो शेयर प्राइस के ऊपर डेफिनेटली पड़ने वाला है। एंड दोस्तों अगर ऐसा हुआ, अगर इस कंपनी में गिरावट हुई तो दोस्तों डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर अभी आपने निवेश किया तो ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में काफी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों उस कंपनी देखेंगे, उस कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के बिजनेसेस, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, तो वो सब कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। लेकिन दोस्तों आपके मन के अंदर एक विचार जरूर आ रहा होगा, सर अगर किसी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब आते हैं तो उस कंपनी के अंदर तो हमने एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन आप कैसा कह सकते हो कि आपने इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए? दोस्तों इसी कारण आपके लिए आज का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, किसी भी अच्छे कंपनी के लिए खराब क्वार्टर एक आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। दोस्तों जितने भी जो लोग हैं वो एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहे थे, दोस्तों उन सबके लिए आज का ये जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों स्पेशली जो नए लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उन सबके लिए भी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो नियर अराउंड 550 रुपीज के करीब है। दोस्तों अगर देखा जाए इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर नियर अराउंड 6 महीने हो चुके हैं। दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 6 महीने के अंदर नियर अराउंड 230% का रिटर्न्स कमा के दे दिया था, जो दोस्तों डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया बात होती है। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए, लेकिन दोस्तों आपके मन में यह भी सवाल जरूर आ रहा होगा, सर अगर किसी कंपनी के अंदर 6 महीने के अंदर नियर अराउंड 250% तेजी आ जाती तो जरूर दोस्तों वो कंपनी छोटी कंपनी होगी। नहीं दोस्तों, ये कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक नजर डालोगे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, दोस्तों अगर देखा जाए इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू था उसके अंदर यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस 82% की ग्रोथ, अगर देखा जाए नेट इनकम के अंदर 379% की ग्रोथ, अगर देखा जाए कंपनी के ईपीएस होते यानी कि कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर होते वो नियर अराउंड 305% बढ़ चुका है। कंपनी का नेट मार्जिन 162% बढ़ चुका है। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम नियर अराउंड 336% बढ़ चुका है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल कंपनी जो है एकदम स्ट्रांगली एंड एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। दोस्तों कंपनी अपने जो सेल्स मान लो, नेट प्रॉफिट मान लो, टोटल इनकम मान लो, उसको एकदम शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। दोस्तों अगर ये सब चीजें अगर अच्छे से चलती रहेगी तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर ऑटोमेटिकली तेजी तो आने ही वाली है। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जो है नियर अराउंड 14,000 रुपीज। यानी कि दोस्तों ये कंपनी अभी अगर देखा जाए लार्ज कैप नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों जरूर ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। दोस्तों प्लीज वीडियो इन तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें बताने वालों कि इस कंपनी के अंदर इसके कारण हमें गिरावट हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये कंपनी रॉकेट से ज्यादा तेज क्यों उड़ने वाली। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे ये कंपनी यहाँ पे हमें अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई से नियर अराउंड 10% के ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 114 के करीब है। आप कहोगे सर कंपनी का स्टॉक पीना लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, जब ये सस्ता होगा ना तब मैं इस कंपनी के अंदर निवेश करूंगा। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अगर आप देखोगे 2015 में 2025 में भी अगर आप देखोगे ना तो इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी के अंदर एकदम ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ होती है ना तो उस कंपनी का स्टॉक पी आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही लगने वाला है। एंड कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो दोस्तों नियर अराउंड 2 के करीब है। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर बात की जाए सिंपली कंपनी के सेल्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी की जो प्राइस वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि कंपनी के सेल्स के अंदर इंक्रीज हो रही थी। दोस्तों अभी अगर देखा जाए 2016 में जो कंपनी के सेल्स थे वो थे नियर अराउंड 1047 करोड़, फिर वही बढ़ के 1076 हुए, फिर वही बढ़ के 1300, फिर 1500, फिर वापस 1500। दोस्तों वही अभी कंपनी के जो सेल्स है वो नियर अराउंड यहाँ पे हमें 1700 रुपीज करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। कि दोस्तों ये कंपनी अपने जो सेल्स है यहाँ पे कंसिस्टेंटली शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। दोस्तों कंपनी का जो अपना प्रॉफिट है वो तो डेफिनेटली अगर देखा जाए साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो तो डायरेक्ट डबल ही हो चुका था। अगर दोस्तों देखना चाहूं मैं आपको इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो इस कंपनी के पास अभी अगर आप देखोगे तो नियर अराउंड 9 रफली कहना चाहो तो 1000 रुपीज का रिजर्व सरप्लस अवेलेबल है, जो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया होता है एज पर द कंपनीज मार्केट कैप। देन अगर देखा जाए बोरिंग के बारे में तो इस कंपनी के ऊपर नियर अराउंड 150 करोड़ का कर्ज है। तो यहाँ पे क्या हमने डरना चाहिए, क्या यहाँ पे हमने पैनिक करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए जितना इस कंपनी के ऊपर कर्ज है उससे 10 गुना ज्यादा इस कंपनी के पास कैश एंड इक्विवेलेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें एज सच पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही।
एंड सबसे ज्यादा जो मेन बात है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास नियर अराउंड 72% का स्टेक अवेलेबल है। अगर देखा जाए इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी एफएस की नियर अराउंड 3.5% की होल्डिंग, डीएस के पास नियर अराउंड 5% की होल्डिंग, एंड दोस्तों अपनी जो पब्लिक है उनके पास नियर अराउंड 18% का स्टेक नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखा जाए एफएस एंड डीएस ने इस कंपनी के अंदर थोड़ा थोड़ा माल अपना सेल करना चालू कर दिया है। लेकिन कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। दोस्तों अगर देखा जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दोस्तों इस कंपनी को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। अगर देखा जाए रिटेल इन्वेस्टर जितने भी है उन सबका ये फेवरेट स्टॉक है। दोस्तों ये कंपनी ओवरऑल इतनी ज्यादा बढ़िया कंपनी है, तो वो सब तो चीजें मैंने आपको समझाई दी। लेकिन दोस्तों अभी मेन बात, सर इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स खराब क्यों आ सकते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड्स अप टू 6% लो रहने की। दोस्तों उसका मतलब जब ये न्यूज आई थी तब कंपनी के अंदर न्यूज आने के बाद कंपनी के अंदर 6% की गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी थी। लेकिन क्यों? दोस्तों अगर देखा जाए शटिंग डाउन द महाड़, यानी कि दोस्तों महाड़ के अंदर एक कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो दोस्तों वो अगर देखा जाए काफी ज्यादा मतलब नियर अराउंड 15 से 20 दिनों के लिए वो शट डाउन हो चुके थे, यानी कि सिंपली बंद हो चुकी थी। लेकिन क्यों? वो कोई कंपनी का इंटरनल इशू था? बिल्कुल भी नहीं। अगर देखा जाए दोस्तों वहां पे काफी ज्यादा हेवी रेन होने के बाद, हेवी रेनफॉल होने के बाद उस कंपनी, अगर देखा जाए वहां पे काफी बड़ा फ्लड आ चुका था। दोस्तों उसके कारण कंपनी का जो डैमेज था वो कंपनी के मशीनरी के ऊपर, वो सब के ऊपर काफी बड़ा हेवी डैमेज पड़ा था। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो एक्सचेंज हैज सॉट क्लैरिफिकेशन ऑन द एक्सपेक्टेड क्वांटम और लॉस डैमेज एंड द वेदर इट्स कवर्ड लॉस डैमेज कवर बाय द इंश्योरेंस एंड नॉट इंक्लूडिंग अमाउंट। लेकिन ठीक है, कंपनी को जो डैमेज हुआ तो कंपनी इंश्योरेंस वो सब तो मैनेज कर लेगी। लेकिन दोस्तों मेन बात, उसके कारण कंपनी के जो सेल्स है उसके अंदर हमें यहाँ पे इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता था। वैसा खुद दोस्तों इस कंपनी ने कहा था। दोस्तों अगर देखा जाए ये बढ़िया बात भी है कि भाई खुद कंपनी के जो ओनर यानी कि खुद कंपनी का जो मैनेजमेंट है वही बता रहे कि हमारे कंपनी के अंदर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसके कारण ये सब चीजें हुई। तो यानी कि आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज्यादा बढ़िया है। एंड दोस्तों अगर देखा जाए वो छोटा मोटा रीजन था, कोई कंपनी का इंटरनल इशू नहीं, कोई कंपनी के अंदर गिरावट नहीं। वो सब क्यों हुआ? क्योंकि वो सब जो चीजें थी वो वेदर के कारण हुआ। वो सब दोस्तों मतलब वो एक्सटर्नल इशू था पूरा। एंड दोस्तों वो कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन दोस्तों लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि भाई इस कंपनी के अंदर ऐसी तेजी आनी चाहिए, उस कंपनी के अंदर वैसी तेजी आनी चाहिए। एंड लोगों के एक्सपेक्टेशन अगर सब कुछ चीजें नहीं हुई तो कंपनी के अंदर डेफिनेटली गिरावट होगी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए किसी भी अच्छे कंपनी के लिए एक खराब क्वार्टर आप सबके लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों अगर कंपनी के रिजल्ट थोड़े फार डाउन आते तो उस कंपनी के अंदर नियर अराउंड गिरावट होती है। तो दोस्तों हर एक डीप के अंदर आपने इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, राइट? ये सब चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो 20-25 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, उसके अंदर दोस्तों आपने 2-3 लाख रुपए इस कंपनी के अंदर डाल दिए। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10% ज्यादा 10% भी आपने बिल्कुल भी इस कंपनी को आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से इस कंपनी को आपने यहाँ पे वेटेज नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली छोटे मोटे क्वांटिटीज आपने ऐसे उठा लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखते हैं। हाँ, ये भी बात याद रखना कि कभी दोस्तों कंपनी कभी भी 20-25% इन सब कंपनीज में करेक्शन आना एक नॉर्मल सी बात होती है। एंड उन सब चीजों के लिए आप मेंटली हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।